अभी निकली हूँ हेमिस नेशनल पार्क की सफारी करने के लिए। इंडिया के जो बाकी नेशनल पार्क्स हैं उनमें जिस तरह ऑर्गेनाइज सफारी है और अलग अलग गेट्स हैं, ऑनलाइन बुकिंग है, उस तरह का नहीं है हेमिस में। और ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे लगता है कि आगे इसकी देखभाल प्रॉपरली करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर आप ट्रैकिंग करके भी सफारी कर सकते हो, अपनी व्हीकल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 4x4 व्हीकल है तो आप कर सकते हैं सफारी। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है इंडिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से है। और अभी हम ये पूरा जिस जगह से गुजर रहे हैं, आप देखिए जो पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं फॉल में है, मतलब जो ऑटम वाला पीरियड होता है वो अपने देश में बहुत क्लियरली तो नहीं आता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पत्ते लाल हैं, कुछ पीले हैं। तो इसी को ऑटम कहते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर पेड़ या तो विलो के हैं या पॉपुलर के हैं। इन नेशनल पार्क जो है लद्दाख में सिचुएटेड है, ये आता है, ये पूरा ट्रांस हिमालयन रीजन है। तो मतलब यहाँ पर जो बायोजोग्राफिक जोन्स हैं वो सिर्फ एक नहीं कई हो सकते हैं। तो यहाँ पर टुंड्रा भी है, कॉनिफरस फॉरेस्ट भी है, श्रब लैंड्स भी हैं और मेडोज़ मतलब ग्रास लैंड्स भी हैं। और हेमिस नेशनल पार्क को अगर आप देखें तो ये इंडिया के लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जिसका 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और जो इसका एल्टीट्यूड स्पैन है 3000 से लेके 6000 मीटर्स तक है। तो 3000 तो एल्टीट्यूड में ही रेंज आ जाता है इसका। दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क आने का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपको सिंधु नदी मिल जाएगी, इंडस रिवर, जो कि उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि गंगा है। लेकिन ये भारत में बहुत कम देर तक रहती है, इसलिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन ये 3 देशों से होकर बहती है। सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक के पास है, जो कि तिब्बत के उस हिस्से में है जो चाइना के पास है। उसके बाद ये काराकोरम और लद्दाख माउंटेन रेंजेस के बीच में से डेमचौक नाम के एक जगह में लद्दाख में एंटर करती है और लेह के पास से होके जाती है। तो इसलिए आपको हेमिस नेशनल पार्क में दिख जाती है। और यहाँ पर लद्दाख में इसको 2 नदियाँ और ज्वाइन करती हैं। एक जंस्कर है जो कि लेह के पास ही ज्वाइन करती है, और एक है श्योक रिवर जो कि नुब्रा वैली में आती है। तो ये भी इंडस में ही लास्ट में मिल जाती है। उसके अलावा जो पंजाब की 5 नदियां हैं, जिसमें कि झेलम, रावी, सतलज, ब्यास और चेनाब हैं, ये भी इसी नदी को ज्वाइन करती हैं। लास्ट में ये पाकिस्तान में चली जाती है, चिल्लास नाम की एक जगह है, वहां से चली जाती है पाकिस्तान में। और उसके बाद इसमें और भी नदियां ज्वाइन करती हैं और फाइनली ये अरब महासागर में मिल जाती है। इसका जो डेल्टा है वो कराची के पास में है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंधु नदी जो है वो दिख रही है। गर्मियों के टाइम में भी मैंने इसको देखा है लेह के पास में, तो उस समय इसका मडी थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का पानी था। लेकिन अभी इस समय जो इसका पानी है बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, ग्रीन कलर का। इसमें आपको घड़ियाल, मगरमच्छ वगैरह ये सब नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें मछलियाँ मिलती हैं, ट्राउट मिलता है इसमें। टर्टल वगैरह मिलते हैं या नहीं इसके बारे में आइडिया नहीं है। सिंधु नदी के किनारे जो पत्थर रहते हैं उसमें आइबिस बिल दिखने के बहुत चांसेस होते हैं। जब हम अभी सुबह आ रहे थे तो जहाँ पे वो ब्रिज क्रॉस किया था वहाँ पे हमने 15-20 मिनट रोक के वेट भी किया था कि हो सकता है आइबिस बिल दिख जाए, लेकिन दिखी नहीं। तो उसके बाद आगे आ गए। अब वापस जाते समय हम फिर से वेट करेंगे आइबिस बिल का। यहाँ पर देखिए और बहुत सारे ब्लू शीप हैं और यूरेशियन मैगपाई भी उड़ के जा रही थी अभी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे बियर्डेड वल्चर मिलते हैं जिसको लेमरगियर कहते हैं, गोल्डन ईगल और हिमालयन ग्रिफन वल्चर, ये भी यहाँ पर मिलते हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क में कुल 6 गांव हैं और उनमें जो पॉपुलेशन रहती है करीब 1600 घर हैं सारे मिला के। ये एक गाँव है रुम्बक और यहाँ पर करीब 8 या 9 घर हैं और सभी ने अपने घरों को होम स्टे में भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो मतलब गेस्ट भी यहाँ पर रह सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ पार्टी वगैरह की तैयारी हो रही है, कुछ फंक्शन है। और ऊपर ये देखिए पहाड़ हैं, पूरे स्लोप्स हैं। अभी थोड़ी दूर पे हमें ब्लू शीप दिखी थी और ब्लू शीप मेन फूड है स्नो लेपर्ड का। तो इस एरिया में स्नो लेपर्ड भी अच्छे खासे नंबर में है। उसके अलावा ये यहाँ पे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और टूरिज़्म, यही यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है। दोस्तों ये देखिए चुकोर पार्ट्रिज, ये हमें रुम्बक विलेज में दिख रहा है अभी। और चुकोर पार्ट्रिज पहले तो बहुत ढेर सारे नंबर में हुआ करते थे लद्दाख में, लेकिन अब ये भी बहुत कम नंबर में हो गए हैं। हालांकि IUCN स्टेटस इनका अभी एंडेंजर्ड है या नहीं, या नियर थ्रेटेंड होंगे, मोस्ट लाइकली नियर थ्रेटेंड होंगे। पहले लीस्ट कंसर्न हुआ करते थे।
बहुत सारे चुकोर पार्ट्रिज दिखे अभी अभी यहाँ पर। पिजन्स भी हैं साथ में। ये देखिए, ये तो हमारा कॉमन जो पिजन होता है वो है, और ये चुकोर पार्ट्रिज है। दोस्तों, ये चुकोर पार्ट्रिज जो है ये पेजेंट के कैटेगरी का ही है। मतलब जैसे और गेम बर्ड्स होती हैं जिसमें कि आपके पी फाउल भी आ जाते हैं और पार्ट्रिजेस भी आ जाते हैं, आपके जो फ्रैंकोलिन्स वगैरह हैं जिनको कॉमनली शिकार करते थे लोग खाने के लिए, उसी कैटेगरी में ये भी है। इनका भी बहुत शिकार हुआ है, इसलिए अब ये कम नंबर में रह गए हैं। साइज में बहुत बड़ा नहीं होता, ये 35 से 40 सेंटीमीटर तक इसका मैक्सिमम साइज होता है, और बॉडी इसकी गोल मटोल सी होती है। फेस पर इसके बड़ा टिपिकल एक मार्क होता है, एक ब्लैक कलर का मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा, और बीक इसकी ब्राइट रेड कलर की होती है। यहाँ पर आप इसे हाई एल्टीट्यूड पे देख रहे हैं, लेकिन ये लो एल्टीट्यूड पे भी मिलता है दूसरी कंट्रीज में, जैसे इजराइल, जॉर्डन वगैरह में जो डेड सी है वहां पर भी चुकोर पार्ट्रिज को देखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्सेंटर रॉबिन है, और इसका देखिए हेड वाला पार्ट पूरा ग्रे है और बड़ी पतली सी ब्लैक कलर की बीक है, और जो चेस्ट वाला पोर्शन इसका है वो थोड़ा रूफस येलोइश कलर का होता है। ये लद्दाख की रेजिडेंट है और समर टाइम में भी यहीं रहती है और विंटर में भी यहीं रहती है। दोस्तों, एक्सेंटर्स जो होते हैं ये एक अलग ही फैमिली है, प्रूनेलिडी फैमिली कहते हैं इसको, ऑर्डर पैसेरिफॉर्मिस है, जो कि कंप्लीटली पेलियार्कटिक बायोजोग्राफिक जोन में रहता है। पेलियार्कटिक बायोजोग्राफिक जोन वो है जो हाई एल्टीट्यूड टुंड्रा कहलाता है। अपने देश में केवल हिमालयाज में ये रीजन मिलता है। बाकी देशों में जैसे आपका मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, रशिया, साइबेरिया, ये सारे एरियाज में भी एक्सेंटर्स मिलते हैं। तो ये रॉबिन एक्सेंटर भी उसी एक्सेंटर फैमिली का बर्ड है जो यहाँ लद्दाख में आप देख रहे हैं। तो ये है वाइट विंग्ड रेड स्टार, इसको गोल्डन स्टार्स रेड स्टार्ट भी कहते हैं। रेड स्टार्स की फैमिली में ये काफ़ी बड़े साइज का है, 18 से 20 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है, और ये ब्रीड करता है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में, मतलब 11,000 से लेके 17,000 फीट तक ये ब्रीड करता है, और विंटर्स में थोड़ा सा ही नीचे आता है, बिल्कुल लोअर एल्टीट्यूड पे नहीं जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हेमिस नेशनल पार्क में। और ये रेड स्टार्स जो हैं ये पैसेरिफॉर्मिस ऑर्डर में ही आते हैं। इनकी फैमिली होती है मस्की कैपिडी, और ये ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैचर्स में आते हैं। फ्लाई कैचर्स मतलब ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ही खाते हैं, और ये ज़्यादातर पानी के आसपास मिलते हैं। पानी के आसपास जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह, फ्लाइज वगैरह होते हैं, उनको ये खाते हैं। इसी तरह ब्लैक रेड स्टार्ट भी होता है, वाइट कैप रेड स्टार्ट भी होता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। वापस निकल गई हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपको व्लॉग्स पसंद आएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्लॉग्स को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।